तो कैसे हैं भाई लोग सब लोग। ये मेरे चैनल की पहली लॉन्ग वीडियो होने जा रही है जिस पे मैं यूएस ईरान के वॉर का पूरा ओवरव्यू लगभग लगभग मोटे मोटे शब्दों में कवर करूँगा। तो भैया स्टार्ट करते हैं। जब वेनेजुएला से उसके राष्ट्रपति को ट्रंप ने उठाया तो उसको किसी ने अपोज किया नहीं। तो उसको लगा कि भाई पप्पा तो हम ही हैं मादर चोद सबके। अब पप्पा तो हैं वो ठीक है। तो इसने क्या सोचा कि भाई गल्फ मतलब कि ये क्या बोलते हैं ईरान वगैरह जिनके पास काफ़ी सारा और तेल है ये क्यों रह जाए। अब भाई रसिया के पास भी है लेकिन रसिया के गांड में क्षमता नहीं है कि इनके यूएस के गांड में क्षमता नहीं है कि रसिया से बढ़ जाएंगे। तो इसने बोला कि धीरे 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 करके लेते हैं। इसने एक निशाना साधा है ग्रीनलैंड की तरफ। वहाँ बहुत कम लोग रहते हैं क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा ठंड है। तो एक तो इसने निशाना साधा कि ग्रीनलैंड को भी हम कैप्चर करेंगे। इसके दिमाग में कुल मिला के ये आ गया कि मादर चौथ हम है सुपर पावर अमेरिका, हमसे कोई नहीं भिड़ेगा, हम माँ चोद देंगे, जहाँ घुसेंगे वहीं घुस कर देंगे। तो भाई ये ईरान पे गया, ईरान से स्टार्ट कर दी इसने बकचोदी तेल के चक्कर में। तो ईरान ने बोला कि ठीक है तुम करो, तुम बकचोद तो हम तुमसे बड़े बड़े बकचोद। तो भाई ईरान में इसने हमला करना चालू कर दिया। और हमला कहाँ से किया, बेस क्या लिया लड़ाई का, लड़ाई का बेस इसने इसराइल को बनाया। इसराइल का वॉर चल रहा था तो इसराइल के सपोर्ट में अमेरिका आया। और ऐसा आया कि इसराइल जो है तो खुद साइड लाइन हो गया, ये भोसड़ी का अपनी मुर्गी पकाने लगा वहाँ। तो अब भाई यूएस जो है तो ईरान से काफ़ी दूर है। तो अब इसने सारे जो उधर की गल्फ कंट्रीज़ है वो इजिप्ट हो गया, इराक हो गया, और इधर का आपका क्या बोलते हैं सऊदी अरब हो गया, यहाँ पे इसने अपने बेस बना के रखे हैं। बेस मतलब कि मिलिट्री रख के रखी है जैसे अफगानिस्तान में इसने रख रखी थी। तो भाई इसने वहाँ से इन पे अटैक करवाना चालू किया। तो भाई ईरान ने भी जवाबी हमला किया, उसने भी पेलना चालू किया। फिर ईरान बोला कि अब डायरेक्टली तो वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं, तो मादर जो इसके जो यहाँ बेस बने हुए हैं जो जो इनकी कंपनीज हैं उनको उड़ाएंगे। तो भाई इसने उड़ाना शुरू किया, टारगेट किया सबको, इधर उधर उड़ाया, ये भी उड़ाए वो भी उड़ाए। फिर बीच में क्या हुआ कि ये ट्रम्प हुआ पगला गया मादर चौध। ये सोचा कि हो गया गांठ फटी में, जैसे उस समय पे क्या बोलते हैं रसिया ने सोचा था कि क्या बोलते हैं उसको यूक्रेन को हैंडल कर लेगा, वैसे ही इसका भी हो गया। तो अब भाई वो जिद पे अड़ गया। अब जिद पे इसलिए अड़ गया क्योंकि इसने सोचा था कि उसके खामेनी को मार देंगे तो नया जो लीडर आएगा वो हमसे समझौता कर लेगा और नया वो बना देगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो नया लीडर आया वो अब बड़ा हरामी निकल गया, बोले कि चलो मादर चौथ अब मारो या मारो। तो भाई ये सब हुआ। उसके बाद इसने ईरान ने क्या किया, ये ध्यान दिया कि भाई एक्सपोर्ट ऑयल वगैरह जो एक्सपोर्ट होता है हमारे इधर से, जो हमारा सीवे है, जैसे क्या बोलते हैं अपना इंडिया का सीवे है, तो कंट्री के लैंड से कुछ किलोमीटर नॉटिकल माइल में नापते हैं। तो नॉटिकल माइल्स तक वो एरिया उस देश का होता है। और जो ये क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मोज है, तो ये है बहुत छोटा सा पैसेज है जिसमें डीप सी है, डीप सी वाला छोटा सा पैसेज, मतलब कि इसके बीच का चौड़ाई कम है। तो भाई सारी जहाज़ों को यहाँ से निकलना पड़ता है। तो ओवरऑल इसका ही कंट्रोल था। और इधर एक साइड से इसने कंट्रोल कर दिया, एक साइड से इसने आर्मीज भेज दी अपनी। आर्मीज कैसे भेज दी कि आर्मीज भाई ऐसा वाला कि समझ लो कि जैसे पाकिस्तान हो गया आईएसआई को फंडिंग करता है, तालिबान को फंडिंग करता है, वैसे ईरान फंडिंग जो करता है तो उसने अपनी प्राइवेट आर्मी टाइप की बना रखी है कि भाई कुछ भी चुदान होगी तो ये लोग रहेंगे। तो भाई उसने भी कर दिया। अब उसने वहाँ से पैक कर दिया। अब सबकी घबराहट बढ़ी, सबकी गांठ फटी। क्यों गांठ फटी, क्योंकि भाई तेल 20 से 25% यहाँ से होता है और 80 से 85% जो एशियन कंट्री का तेल वो एलपीजी का सप्लाई होता है वो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होता है। तो वहाँ से तो इसने मतलब कि बंद कर दिया। फिर इन्होंने थोड़ा दिमाग लगाया, एक अंडरलाइन मतलब कि पाइप कह लो,
डली हुई है जो वो उस पार से इस पार निकालती है। तो ये लोग बुद्धि लगाए कि इस पाइप से निकालेंगे, भले 200, मतलब कि उतना ना निकल पाए लेकिन एक तिहाई, दो तिहाई, एक तिहाई के करीब वहाँ से मटेरियल निकाला जा सकता था। तो भाई इनने वहाँ से निकालना चालू किया बुद्धि लगा के, लेकिन ईरान को पता चल गया। अब ये भोसड़ी का वहाँ पेल लिया मिसाइल ले मादर चौध, वो भी ठप। अब ये बोला कि अब बहुत हुआ, अब मादर चौध मैं पूरा कंप्लीट क्लोज कर रहा हूँ, उखाड़ लो जो उखाड़ना हो। तो इसने पूरा कंप्लीट क्लोज कर दिया। उसके बाद हाहाकार मच गया। अब और कहीं बढ़े हो या ना बढ़े हो, सबसे पहले यूएस में $4 से $5 में गैस का रेस देखने को मिला। ऐसे ही पेट्रोलियम में वहाँ का जो पेट्रोल है, गैसोलीन वगैरह चलता है, तो उसमें भी आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद हो गया। अब उसमें कोई पीछे हटने के लिए तैयार नहीं था, तो पाकिस्तान में आदत जो ये भड़बटा गया। अब ये सोचा कि ऐसा करते हैं कि बैठक बैठाते हैं। अब क्या है कि ट्रम्प में भी दबाव बन रहा था भाई, उसका भी काम रुक रहा था। वो भी तेल बेचता है, लेकिन अब उसके यहाँ मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी ना है, वो दूसरी जगह से लाता है फिर सप्लाई करता है, तो उससे ज़्यादातर लोग खरीदना पसंद नहीं करते हैं। क्योंकि भाई रेट हाई रहेगा तो कोई भी नहीं खरीदना पसंद करेगा। लेकिन इसने, यूएस ने क्या किया, अब इसकी गांड फटी थी कि भाई पूरा सब इसी को गरिया रहे थे। तो इसने इसका पाकिस्तान का आड़ लिया, पाकिस्तान को समझौता करने के लिए बोला होगा। तो पाकिस्तान ने मतलब समझौते के लिए वहाँ इस्लामाबाद में मीटिंग रखवाई कि हाँ भाई समझौता होगा, सीज़ फायर कर लो, ऐसी ऐसी शर्तें हैं। तो ईरान ने अपनी शर्तें दे दी कि भाई हमको न्यूक्लियर पावर चाहिए, और क्या बोलते हैं स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में पूरा कंट्रोल हमें चाहिए, और जितना भी डैमेज हुआ है अभी वॉर में उस सब की भरपाई मेरे को चाहिए। तो ठीक है भाई, ट्रम्प हुआ तो पगला ही गया था उस समय पे। अब ट्रम्प क्या बोला कि चलो हो गया देखते हैं। अब वहाँ से मीटिंग ख़त्म हुई, फिर से यहाँ से पिलम पिलाई शुरू कर दिए। अब मादर चौध ट्रम्प क्या हुआ, उसके बाद सोचा कि खेल करते हैं। अब उधर से तो सीज फायर के लिए वो बोल दिया था, लेकिन मादर चौध इधर से रुक नहीं रहा था, कुछ गांड में उंगली कर रहा था, उधर से फाइटर जेट भेज रहा था। मादर चौध यहाँ इन लोग की इस्लामाबाद में मीटिंग हुई नहीं कि उसके 5 से 6 घंटे के अंदर मतलब क्या बोलते हैं फाइटर जेट यूएस का जो है F-15 आया। तो भाई ईरान तो तैयार था ही, ईरान ने पेल दिया, वो गिर गया। फिर उसके बाद भाई एक और आया, उसका थंडरबोल्ट आया। अच्छा, उसमें से पहले तो पायलट उसके बच गए थे, पायलट उसके बच गए, तो एक को शायद तक ईरान ने पकड़ लिया था। लेकिन इसने डिस्क्लोज नहीं किया, अमेरिका ने। अमेरिका में बोला कि पकड़ाया नहीं गया है, रेस्क्यू टीम भेजेंगे। रेस्क्यू टीम में गया, ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर गए तो वो भी पिला गए। और उससे पहले एक और मतलब कि बॉम्बिंग करने के लिए गया था, कौन सा, एटन थंडरबोल्ट। एटन थंडर बोल्ट रेस्क्यू मिशन के पहले गया था, तो वो पिला गया। फिर उसके बाद ब्लैक हॉक गया, तो एक को तो ये बोले कि रेस्क्यू कर लिए, अब कोई भरोसा नहीं है कि किए कि नहीं किए, मादर चौध वहीं मार दिए। तो मतलब कि ये है कि मतलब उनको एक को रेस्क्यू कर लिया, और दूसरे को मतलब कि इसने, ट्रम्प ने ये डिस्क्लोज नहीं किया था कि दूसरा हमारे पास है कि नहीं है। तो भाई इनकी मीडिया है, इनकी मीडिया को मतलब कि वहाँ की जो इंटरनल मीडिया है उनने डिस्क्लोज कर दिया। तो मादर चौधरी आऊ बौखला गया। फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, वो हुआ तो 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया इसने कि 48 घंटे में खोल दो तो ठीक है, नहीं तो मादर चौध अब भुगतना। फिर उसके बाद इसने गाली गलौज भी कर दी। और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये हरामी क्या बोलता है, अब जाना कि मादर चौध जो भी इसके अच्छे ग्रेड के फाइटर जेट्स हैं उनको ईरान ने पेल भगाया, मतलब पेल के गिरा दिया। तो इसने क्या बोला कि रेस्क्यू मिशन जो हम लोग चलाने वाले थे ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर और उससे एक और प्लेन से, तो उसके लिए मतलब उसकी प्लानिंग के तहत हमने अपना ये एटन थंडर बोल्ट को गिरवाया था। मादर चौध इज्जत बचाने के लिए ये बोलने लगा कि भाई एटन गिर गया, भाई ये सिर्फ इस प्लानिंग के लिए कभी ऐसा करवाएगा, लेकिन हो गया, इज्जत बचानी थी तो भाई ने इज्जत बचा ली अपनी। उसके बाद 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया कि ऐसा है वैसा है। फिर उसके बाद बोला सिविलाइजेशन ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अब जब यूएस में भाई ऐसे ही सदन होते हैं, लोकसभा राज्यसभा, तो वहाँ हुआ, बोले कि ये तो मादर चौध पगला गया है, तो वहाँ के भाई ये लोग मांग करने लगे सब लोग
कि भाई ट्रम्प को हटाओ, ये तो मादरचोद, इसकी मेंटल हेल्थ ख़राब है। अब ये लोग वहाँ इसी की पार्टी की, मतलब जैसे यहाँ मोदी जी कोई एक्शन ले और उस पर बीजेपी वाले ही सब लोग बोलने लगे कि नहीं भाई मोदी जी की मेंटल हेल्थ ख़राब है तो कमेटी बैठाओ, उनकी जांच कराओ मेंटल हेल्थ की। तो इसे वहाँ कांग्रेस है जो वहाँ की कांग्रेस, तो वो कांग्रेस वाले जो मेंबर थे उन्होंने बोला कि हम मेंटल हेल्थ की कमेटी बैठाएंगे और उसका मतलब कि कमेटी के मेंबर्स का चयन भी हम ही करेंगे। ऐसा नहीं है कि भाई तुम प्रेसिडेंट हो उनको मैनिपुलेट कर दो। उन्होंने बोला कि हम करेंगे और बोलेंगे मतलब कि कमेटी के सारे मेंबर ये लोग वो करने वाले थे। और दूसरा ये भी था एक साइड से कि मतलब कि ये भी कुछ बातें चल रही थी उनमें कि भाई ये पगला गया है मादरचोद, इसको इम्पीचमेंट करो, इसका प्रेसिडेंट के इम्पीच मतलब प्रेसिडेंट को हटाने के लिए इम्पीचमेंट किया जाता है। तो भाई इम्पीचमेंट करो 25th अमेंडमेंट के हिसाब से। तो भाई इम्पीचमेंट वगैरह की बात आई तो डोनाल्ड ट्रंप को भी लगा होगा कि मादरचोद यहाँ मैया चुज जाएगी हवाबाजी करते करते। तो भाई इसने वही 48 घंटे के लास्ट लास्ट में फिर बोला कि ठीक है मंजूर। मंजूर इसलिए हुआ क्योंकि लास्ट लास्ट में जो आपका कांग्रेस की वहाँ समिति है, ऐसा नहीं है पहले ऐसा था कि प्रेसिडेंट जो है तो वो अपना जो भी स्टैंस होता तो कि जो ईरान ने पॉइंट्स दिए उनको पूरा करना है कि नहीं करना है तो ये पूरा प्रेसिडेंट ट्रम्प डिसाइड करता। लेकिन ये सब ऐसा हो गया कि सारे मांग करने लगे तो फिर इसने उसको पब्लिक एक तरीके से अपने सदन में कि सबको दिखाया जाएगा, सबकी सहमति से वोटिंग वोटिंग सिस्टम से होगा। तो बोला ठीक है चलो। तो फिर उस वोटिंग सिस्टम के चलते मतलब कि अब देखो वोटिंग अभी हुई नहीं है लेकिन कुछ कुछ शर्तें मान ली गई हैं। और वो भी मतलब कि अब वोटिंग होगी उसमें कितनी क्या शर्तें मानी जाती है वो आगे की बात है। और उसमें भी अब ट्रम्प क्या बुद्धि लगा रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में ये बोला कि भाई इसमें पूरा कंट्रोल ईरान का रहेगा। तो ईरान ने टोल सिस्टम मतलब कि यहाँ से जो निकलेगा वो पैसा दे के जाएगा। तो ये क्या बोला कि भाई ट्रम्प बोला कि भाई तुम लोग का तो सब तबाह हो गया है, अब तुम्हारे साथ हम जॉइंट कमेटी करेंगे और उसको साथ में चलाएंगे वो टोल प्लाजा। मतलब कि जैसे यहाँ रोड का ठेका होता है तो ये बोल रहा है कि तुम ठेका ले लियो ठीक है लेकिन तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो हम साथ में चलवाएंगे। मतलब कि वहाँ से भी ये मादरचोद अपना पैसा निकालने की कोशिश कर रहा है। तो भाई ये मोटा मोटा यही हुआ है। और उसमें इसराइल अब फ्रंट फुट में आए जब इन लोग का सीज फायर का हो गया कि हाँ ठीक है 2 हफ्ते का सीज फायर, तो अब इसराइल आके बोलता है कि मादरचोद तुम्हारा पॉइंट एग्री हो कि ना एग्री हो हमसे कोई झाट मतलब नहीं है। अब मादरचोद हमारा जो मोटिव था वो जब तक कंप्लीट नहीं होगा तब तक वॉर चलती रहेगी। ये तुम्हारा एग्रीमेंट और ये सब मेरे लिए झाट बराबर है। तो भाई अभी इसराइल का कुछ हुआ नहीं है फाइनल कि इसराइल क्या करेगा क्या नहीं करेगा। अब देखते हैं आगे देखेंगे। भाई वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबी हो गई, सब्सक्राइब कर लेना, बहुत देर से देख रहे हो कि यार। चलो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करो फिर आगे और अच्छे से और स्टेबल करके थोड़ा और बनाएंगे, फिर दिखाएंगे अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएंगे। बकचोदी देखनी होगी तो शॉर्ट्स में बकचोदी ही चल रही है मेरे। हालांकि उस बकचोदी में कुछ ज्ञान की बातें रहती हैं लेकिन रहता है। तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, शेयर कर दो और दोस्तों को बोलो और सब्सक्राइब करके कमेंट करो कौन से दोस्त को गरियाना है तो फिर गरियाते हैं मिलके।